स्टार न्यूज पर आपका फिर से बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज और वक्त हो गया है दिन भर की 100 बड़ी खबरों को जानने का रफ्तार के साथ। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिला सम्मेलन में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा पहली बार एनडीए सरकार की नीतियों में महिलाओं की हिस्सेदारियां बढ़ी। वाराणसी से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है वहां महिलाओं का जीना दुष्कर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में जाट चौपाल से पालम रेलवे स्टेशन तक किया रोड शो। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को होना है मतदान। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने संकट मोचन मंदिर के किए दर्शन। पीएम के साथ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी किया पूजा अर्चना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा आम आदमी पार्टी के राष्ट्र विरोधी ताकतों से गहरे रिश्ते हैं। पंजाब चुनाव में भी आरोप लगा था कि उन्होंने आतंकवादियों से फंडिंग ली है। ये शहरी नक्सलवाद के उदाहरण हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा प्रधानमंत्री के पास अब कुछ बचा नहीं है। 400 छोड़ो, उनके लिए 240 सीटें लाना भी अब मुश्किल है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। अब 31 मई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे सिसोदिया। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का पलटवार। कहा चीन में किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया है और चीन में किस पार्टी के लोग जाते हैं ये सबको पता है। हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, आगे की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर बोली आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बड़ा बयान। कहा इंडिया गठबंधन 5 चरणों में आगे है। हर राज्य से खबर आ रही है कि हर जगह भाजपा की सीटें कम हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पीर की गली क्षेत्र के भूस्खलन के कारण यातायात हुआ प्रभावित। बचाव अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के खिलाफ जो मतदान शुरू हुआ है वह आखिरी तक चलेगा। जब 7वां चरण खत्म होगा तब तक भाजपा का सफाया हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश और राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा जो 2 राजकुमार घूम रहे हैं ये बच्चे हैं। ये दोनों शहजादे 2017 के चुनाव में भी यूं ही साथ घूम रहे थे। हिमाचल प्रदेश के शिमला के टूटीकंडी इलाके में वन क्षेत्र में लगी आग बुझाने में लगी दमकल विभाग और वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी। बिहार के चंपारण में पीएम मोदी ने की जनसभा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले 4 जून को कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। शाम में यूपी के वाराणसी में किए सभा। विपक्ष की हार दुनिया देखेगी। बिहार के चंपारण जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। अब टुकड़े टुकड़े गैंग पर होगा प्रहार। नवीन बाबू की सरकार झोले की सरकार है। ओडिशा के संबलपुर में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री ने बढ़ाया ओडिशा का गौरव। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। नड्डा को सुनने भारी संख्या में पहुंचे लोग। राहुल गांधी आज झारखंड के जमशेदपुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मांगा वोट। बोले इस बार सत्ता से दूर हो जाएगी बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना। बोले मोदी समझ गए हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए वो इतना झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव की आजमगढ़ में चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़। बेकाबू हुई भीड़ ने पुलिस पर की पथराव और पुलिस की तरफ से भी हुआ लाठीचार्ज। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय के कामों की कर रहे हैं समीक्षा।
विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हो रही है बैठक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किया चुनावी प्रचार। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में कर रहे हैं वोट की अपील। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय आज कुरुद पहुंचे। कुरुद में आयोजित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की कथा में हुए शामिल। कथा के बाद रायपुर के लिए हुए रवाना। अक्षय बम के खिलाफ धारा 420 लगाने की मांग। 17 साल पुराने केस में 307 के साथ धारा 420 जोड़ने की याचिका कोर्ट में सौंपी है गई है मांग। एक्टर मनोज वाजपेयी ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। अपकमिंग मूवी भैया जी की सफलता के लिए मांगी दुआ। स्वाति मालीवाल केस में एक्शन में पुलिस। मारपीट मामले में विभव को मुंबई ले गई पुलिस। पुलिस का दावा, वही मुंबई में विभव का फोन हुआ था फॉर्मेट। चुनाव आयोग ने पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय पर लिया बड़ा एक्शन। आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते लगाई 24 घंटे प्रचार पर रोक। हरियाणा में खड़गे ने पीएम को बताया झूठों का सरदार। बोले अगर मैं उनको झूठों का सरदार बोलूं तो क्या गलत है। हरियाणा में 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। बठिंडा में अकाली दल पर जमकर बरसे सीएम भगवंत मान। बोले वोट तब तक जब तक कि बादल जिंदा थे। सुखबीर बादल पर लिखी कविता भी सुनाई। किर्गिस्तान में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों से सीएम मोहन यादव ने की बात। बोले सरकार को आपकी चिंता है, जल्द घर वापस बुलाएंगे। कांग्रेस नेता नाना पटोले का योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान। सीता हरण के दौरान भी रावण ने पहना था भगवा। भगवा पहनकर नहीं करना चाहिए गलत नीतियों का समर्थन। नाना पटोले का बड़ा बयान। हरसिमरत कौर का सीएम मान पर पलटवार। बोली पंजाब की कानून व्यवस्था हुई है खराब। दिल्ली से नहीं हो सकता है पंजाब का भला। झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। बोले राष्ट्रपति आदिवासी इसलिए नहीं करवाया उनसे राम मंदिर का उद्घाटन। झारखंड से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। हिमाचल सीएम ने साधा कांग्रेस के बागियों पर निशाना। बोले पूर्व विधायक की जुबान मीठी और दिल काला। बिके हुए 2 एमएलए खनन माफिया हैं। स्वाति मालीवाल केस पर आया उपराज्यपाल का बयान। बोले स्वाति पर हमले की घटना से आहत हूं। सबूतों से कथित छेड़छाड़ पर भी जताई चिंता। बंगाल के मथुरापुर में टीएमसी पर बरसे हेमंत बिस्व शर्मा। बोले शाहजहां शेख जहां हो मुझे सौंप दे ममता दीदी। असम से लाकर 10 मिनट में ठीक कर दूंगा। कवर्धा के कुकदूर में भीषण हादसा। हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी कवर्धा कलेक्टर और एसपी से मांगा जवाब। हादसे में 19 लोगों की गई थी जान। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण गर्मी के कारण लोगों का घर से निकलना हुआ बेहाल। लगातार दूसरे दिन 43 डिग्री तापमान हुआ पार। सुबह से तेज धूप लोगों को कर रही परेशान। सिंगरौली में मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फरियादी ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। बीते दिनों 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई थी मारपीट। मुरैना में अवैध रेत से ट्रैक्टर ट्रॉली से शिक्षक की मौत के बाद रेत माफियाओं के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। कलेक्ट्रेट पर जमकर किया प्रदर्शन। पुलिस से आश्वासन की मांग के बाद हाईवे से हटे लोग। मझगमा थाना क्षेत्र के कस्बे में दीवार तोड़कर स्टोर रूम में चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी हुई सामान को भी किया बरामद। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के 10 करोड़ से ज्यादा की कामकाज का जायजा लेने निकले कलेक्टर अवनीश शरण और निगम आयुक्त अमित कुमार। धीमी कामकाज को लेकर ठेकेदारों को लगाई फटकार। इंदौर में चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 3 पार्षदों के खिलाफ कोर्ट पहुंची कांग्रेस। दल बदल कानून के तहत निष्कासित करने को लेकर कोर्ट से लगाई गुहार। नर्सिंग घोटाले में रिश्वत कांड के मामले में सीबीआई ने अफसरों को किया तलब। इंस्पेक्टर राहुल राज के अलावा डिप्टी एसपी आशीष प्रसाद को भी किया गिरफ्तार। नर्सिंग कॉलेज से 2 से 10 लाख रुपए लेने की रिश्वत का खुलासा।
गोरेला पेंड्रा मारवाड़ी जिले में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत तो किसानों की आम की फसल को हुआ नुकसान। तेजाजी नगर थाना पुलिस ने धार के टांडा इलाके में दी दबिश, 6 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 7 मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल और चांदी जेवरात हुए बरामद। बिलाईगढ़ इलाके के नगर पंचायत भटगांव में संदिग्ध हालत में मिला पटवारी का शव। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन की शुरुआत। भोपाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर लिखा पत्र। पत्र में लिखा कि एक्शन प्लान बनाकर प्रदेश की महिलाओं को बताएं कि 4 से 5 साल तक वह कैसे सुरक्षित रहेंगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जर्जर आंगनबाड़ी बिल्डिंग की छत का गिरा हिस्सा, एक बच्चे सहित 3 लोग घायल। जिला अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। सिंगरौली जिले के तेंदुआ सरपंच छोटे सिंह मरावी के साथ थाने में आरक्षक ने की बदसलूकी। सरपंच की शिकायत पर एसपी निवेदिता गुप्ता ने आरक्षक को किया निलंबित। जांजगीर चांपा में जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर। काफी संख्या में अवैध प्लॉटिंग का किया गया सफाया। पुलिस की एक्शन से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप। जबलपुर में शराबी थानेदार पर गिरी निलंबन की गाज। टीआई संजय भतावी ने आईजी को किया सस्पेंड। शराब के नशे में लोगों की गाड़ियों के तोड़ दिए थे कांच। वीडियो वायरल होने के बाद आईजी ने किया सस्पेंड। चित्रकूट के मझगवा अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने। आदिवासी महिला ने प्रसूता वार्ड की जगह लेबर रूम में बच्चे को दिया जन्म। खंडवा में भीषण गर्मी से परेशान गोवंश। गर्मी में बचने के लिए गणेश गौशाले के गायों के लिए बनाई गई है विशेष व्यवस्था। गायों को तरबूजा और कद्दू खिलाकर पहुंचाई जा रही है ठंडक। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने की मैराथन मीटिंग। बैठक में सीएम हेल्पलाइन समेत अन्य मुद्दों पर अफसरों से की गई 1-to-1 चर्चा। राजधानी समेत इंदौर और ग्वालियर में अगले महीने से सभी तरह के छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। 24 घंटे मिलेगी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से फिटनेस कराने की सुविधा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 31 अवैध वेंडर्स को पकड़ा। अवैध रूप से बेचते थे ये खाना। भोपाल मंडल के 5 मुख्य स्टेशनों और ट्रेनों के बीच की गई जांच। अलीराजपुर में मिलता है नूरजहां आम। 4 किलो तक का होता है नूरजहां आम का वजन। आम सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र। उज्जैन जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। होटल संचालकों को दिया है निर्देश। होटल के बोर्ड पर बड़े बड़े नामों के साथ लिखना होगा होटल के मालिक का भी नाम। ऑनलाइन बुकिंग के समय होटल मालिक का भी नाम बताना होगा। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट्स में 30,000 फीट पर एयर एम्बुलेंस पर एक यात्री की मौत। 30 घायल। लंदन से सिंगापुर जा रही थी फ्लाइट। सलमान रुश्दी ने तालिबान से की हमास की तुलना। कहा छात्रों का हमास को समर्थन करना निंदनीय। छात्रों का ऐसा सोचना भी बेहद निंदनीय। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पुतिन। भारत से उपराष्ट्रपति धनखड़ भी जा सकते हैं ईरान। आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर पाकिस्तानी दिग्गज वसीम अकरम ने की बड़ी भविष्यवाणी। प्लेऑफ की अन्य टीमों को दी चेतावनी। आईपीएल का पहला क्वालिफायर केकेआर वर्सेस एसआरएच। कोलकाता कभी क्वालिफायर 1 नहीं हारी। हैदराबाद 2018 में हारकर भी फाइनल पहुंची थी। फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शानदार वापसी की है। स्वर्ण पदक जीता। डीपी मनु ने हासिल किया रजत पदक। मैनचेस्टर सिटी ने रचा इतिहास। लगातार चौथी बार ईपीएल खिताब पर कब्जा। वेस्ट हैम को फाइनल में दी मात।
विश्व पैरा चैंपियनशिप में भारत का जलवा। 400 मीटर T20 दौड़ में दीप्ति ने मारी बाजी, जीता गोल्ड मेडल। टाइम उसका खराब होता है जिसके हाथों में पैर नहीं होते। T20 वर्ल्ड कप 2024 वाली टीम इंडिया से बाहर होने के बाद रिंकू सिंह का छलका दर्द। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री फुटबॉल को करेंगे अलविदा। 6 जून को कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के बाद लेंगे संन्यास। आईपीएल में लीग मैच खत्म होने के बाद राजस्थान पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर रही। अब 22 मई को एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स का होगा मुकाबला। लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन को पीछे छोड़ विराट कोहली सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। पूरन दूसरे नंबर पर और हैदराबाद के अभिषेक शर्मा लिस्ट में 35 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर। हार्दिक पांड्या पर स्लो ओवर रन रेट के लिए एक मैच का बैन, 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। अगले आईपीएल सीजन का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे पांड्या। तो खबरों के साथ विस्तार न्यूज पर मुझे यहीं दीजिए इजाजत। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।